अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखते हैं कि सूरह फातिहा में पहले सिपारे में सूरह फातिहा में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी ही से मदद चाहते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला हमें ख़ुद सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम जितनी भी हमारी माली बदनी इबादत हैं, जो भी इबादत हमारी हैं, जो हम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करते हैं, वो सब की सब अल्लाह के लिए हैं और हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। अब इसमें अल्लाह से मदद चाहने का मतलब ये है कि अल्लाह को ही कुल मालिक समझना है, कुल कारसाज समझना है और ये समझना है कि अल्लाह के सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अल्लाह पे ही भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह से ही मांगना चाहिए और अल्लाह ताला ही हमारी मदद करने वाला है और हम अल्लाह ताला से ही मदद चाहते हैं। दूसरे पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बक़रा में, व मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम व युहिब्बुल्लाहु वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। यानी बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते कि जब कि अल्लाह के अज़ाब को देखकर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है, तो वो हरगिज़ शिरक ना करते। चलो इसकी हम थोड़ी सी वजाहत देख लेते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर इससे ऐसी मोहब्बत रखते हैं। यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराना कैसा होता है? जैसे किसी बुज़ुर्ग को, किसी बाबे को ये समझ लेना कि ये इसमें वो सिफ़ात हैं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो अल्लाह ताला की, यानी अल्लाह रिज़्क़ देता है, अल्लाह शिफ़ा देता है, अल्लाह ताला सब नेमतों से नवाजता है। तो वो उस इंसान की ऐसी ताज़ीम और तकरीम करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये बंदा या बंदी हमसे नाराज़ हो गई तो हमारी जो भी मराहत हमें मिल रही हैं वो हमें नहीं मिल सकेंगी। यानी ये मोहब्बत तो अल्लाह ताला के लायक है कि हम अल्लाह से वो मोहब्बत करें और अल्लाह ताला के साथ वो लगाव अपना रखें, क्योंकि वो तो हमारा मालिक व कुल है और हर चीज़ का मालिक है। हर चीज़ हमें इज़्ज़त, ज़िल्लत, दौलत, पैसा, शोहरत, सब कुछ हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, हमें कोई और नहीं दे सकता। और अल्लाह ताला यहाँ एक किस्म के इंसानों को गिला कर रहे हैं कि वो जो औरों को शरीक ठहरा लेते हैं और वो मोहब्बत जो अल्लाह से करनी चाहिए वो मोहब्बत वो उनसे करना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी इस मोहब्बत करने से, इनकी चापलूसी करने से हमें जो है ना वो सब चीज़ें मिलेंगी जो हमें अल्लाह ताला देता है। देखें, इज़्ज़त भी अल्लाह ताला के हाथ में। हम किसी के साथ, अपने ऑफिसर के साथ ही इतनी ज़्यादा ताज़ीम हद से ज़्यादा करना शुरू कर दें कि जी इसकी वजह से मुझे नौकरी मिली है, इसकी वजह से मुझे रोज़गार मिला। ठीक है, एक लिमिट होती है, एक रिस्पेक्ट होती है बड़े की, एक हद तक होती है, लेकिन उसे मालिक कुल नहीं समझ लेना चाहिए कि वो हमारी हर चीज़ का मालिक है। तो जब तक दाना पानी इंसान का होता है वो वहाँ नौकरी करता है, लेकिन यह है कि ठीक है एक लिमिट के साथ जो है ना अपने ऑफिसर के साथ भी रहना चाहिए और उसका जायज़ कहना मानना चाहिए, नाजायज़ कहना नहीं मानना चाहिए जो कुरान और सुन्नत से टकराता हो। और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला बता, सख्त से मुराद ये है कि ईमान वालों का ये हाल होता है, उनका नफ़ा हो या नुकसान हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो अल्लाह के अहकाम को पीछे नहीं डालते। वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते ईमान वाले लोग कि कोई हमसे नाराज़ हो या हमसे कोई राज़ी हो या कोई हमें नुकसान पहुँचाए या कोई हमारी तज़लील करे, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि उनका ईमान मज़बूत होता है। वो अल्लाह ताला से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह जैसे चाहता है वो वैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है। ये ईमान वालों के अल्लाह ताला ने खूबी बयान की है कि वो ईमान में इतने सख्त होते हैं कि अपने हर चीज़ का नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं करते। काश के मुशरिक लोग जानते कि जब कि अल्लाह के अज़ाब को देखकर, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं अफसोस है उन लोगों पर जो शिरक करते हैं। काश वो लोग भी ये जानते कि जब अल्लाह के अज़ाब को देखकर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है। यानी मुशरिक लोगों को तब समझ आएगी जब आखिरत में वो अज़ाब देखेंगे, तो फिर उनको समझ आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें फिर समझ आएगी कि सारी ताकतों का मालिक तो अल्लाह ही है और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है, तो हरगिज़ शिरक ना करते। तो अगर वो अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में अगर वो जान लेते शिरक करने वाले लोग कि शिरक करने से, अल्लाह के साथ किसी को मिलाने से कितना बड़ा अज़ाब है और इतना सख्त अज़ाब है, तो फिर वो कभी भी शिरक ना करते अगर उनको इस चीज़ का यकीन होता।
اچھا، شرک کے بارے میں تھوڑا سا ایک مثال دے کے نا اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ دراصل شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ یعنی صفات میں دیکھ لیں تو اللہ کی صفات میں جب کسی کو ہم شریک کرتے ہیں تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ علماء اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو یہ کہہ دینا کہ بھائی ہمارا یہ کام کر دو، اچھا ایک دفعہ ہم نے اس کو کام بتا دیا، ٹھیک ہو گیا، دوسری دفعہ ہم اس کو کام یاد دلا سکتے ہیں، ریمائنڈر دے سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں میں نے کام کہا تھا، تم نے وہ اب تک نہیں کیا، کیا وجہ ہے اس کی، ریمائنڈر ہو گیا۔ اب تیسری دفعہ جو ہے نا اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تیسری دفعہ ہم اس کو یاد دلائیں گے نا یا کہیں گے تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، کیونکہ کام تو اللہ نے کروانا ہے نا، تو اللہ کی مرضی ہے وہ جس سے بھی کام کروا دے آپ کا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ کوشش کرنا ہم کسی کو کام کا کہیں، کام کے بعد دوسرے نمبر پہ دوسری دفعہ اس کو ریمائنڈر دیں گے، تھوڑا ویٹ کریں گے 1 دن 2 دن کہ اس بندے یا بندی نے ہمارا کام نہیں کیا تو کیا وجہ ہے، پھر اس کو یاد دلا دیں کہ بھائی یا بہن تم نے میرا یہ کام نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ ریمائنڈر دینے کے بعد تیسری دفعہ اس کو نہیں کہنا، پھر یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچے مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔